हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अभी सुबह का 7 बज रहा है और आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ का मौसम। बहुत ही बढ़िया मौसम है आज, क्योंकि ना इससे 2-3 दिन पहले बहुत ही ख़राब मौसम था। मतलब हर जगह कोहरा ही कोहरा दिख रहा था और 8 बजे तक भी ना कोहरा कोहरा दिख रहा था। बट आज ना 7 बज रहा है और 7 बजे ही अच्छी धूप एकदम दिख रही है। और ठंडी में अगर धूप अच्छी दिखती है ना तो उसकी अलग खुशी होती है धूप निकलने की। क्योंकि जब धूप नहीं निकलता है ना, पूरा दिन रूम में ठंडा सा लगते रहता है और धूप निकलता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए और उसके बाद ना मैं थोड़ी देर तक बालकनी में थी। धूप भी अच्छी आ रही थी बालकनी, मेरे दूसरे साइड वाली बालकनी में ना धूप अच्छी आती है। और क्योंकि पूरा साइड में है हमारी बालकनी, तो इसीलिए तो वहाँ पे थोड़ी देर तक मैं बैठी थी। उसके बाद मैं आ गई हूँ पोछा झाड़ू लगाने के लिए। और ना मैं आज लेट से इसलिए उठी हूँ ना, क्योंकि मेरी बेटी को स्कूल में छुट्टी था। इसीलिए मैं थोड़ा लेट से उठी हूँ, क्योंकि अगर मैं जब उठती हूँ ना तो साथ में मेरी बेटी ही भी उठ जाती है। जब तक मैं बेड पे रहूँगी तब तक वो बेड पे रहेगी और मेरे उठते ही 10 मिनट के अंदर फिर उससे वो भी उठ के बैठ जाएगी मेरे साथ ही। बस जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी मेरे पीछे पीछे भी घूमते ही रहेगी वो। इसीलिए मैं थोड़ा-सा कोशिश करती हूँ थोड़ा लेट, जिस दिन उसकी छुट्टी होती है ना उस दिन थोड़ा उसके साथ और लेट से उठती हूँ। क्योंकि ना जो भी काम होता है ना किचन का, वो मैं रात में निपटा के ही सो जाती हूँ। किचन क्लीन करके, बर्तन वगैरह सब साफ़ करके। तो इसीलिए सुबह उठो ना तो बहुत ज़्यादा हड़बड़ी सा नहीं होता है, बस झाड़ू लगाओ और अपना जो काम है नाश्ता वगैरह बनाओ तो थोड़ा मतलब आराम हो जाता है इसीलिए। और जो भी कुछ बनाना होता है ना, वो अगर रात में ही सोच के रख लो ना, उसकी तैयारी करके रख लो, तो फिर सुबह में बहुत ज़्यादा हड़बड़ी नहीं होती है। अगर आप थोड़ा लेट से भी उठ रहे हो ना तो मैनेज हो जाता है टाइम का। तो इसीलिए तो चलिए अब मैं जाती हूँ किचन में। और मेरे हस्बैंड जाएंगे ऑफिस तो उनके लिए भी नाश्ता और अपने लिए, मेरी बेटी के लिए जा रही हूँ बनाने के लिए। और आज मैं ना नाश्ते में हल्का सा नाश्ता बनाऊँगी, दलिया बनाऊँगी आज मैं। तो उसी की तैयारी में अब लगती हूँ मैं। और अगर दलिया बनाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता दलिया बनाने में, वरना अगर सब्जी और रोटी अलग से अगर बनाओ तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जो भी होता है ना मैं रात में ही सब डिसाइड करके रख लेती हूँ, तो उससे सुबह में बहुत आराम मिलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं ना यहाँ पे बनाती हूँ नाश्ता और गेहूं का दलिया बनाऊँगी मैं। मेरी बेटी को भी बहुत पसंद आता है, वो खा लेगी। और अभी ना ठंडी के मौसम में सब्जी वगैरह बहुत अच्छा मिल रहा है ना, तो इसमें आप दलिया में साग, बीन्स, कैरोट, ये सब अगर मिक्स करके डाल देंगे ना, मटर, टमाटर, ये सब सब अगर मिक्स करके डालेंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है दलिया खाने में। तो इसीलिए और सुबह सुबह में ना हल्का भी होता है तो बहुत बढ़िया लगता है। तो आज ना मैं दलिया में डालूँगी बीन्स। और मेरे पास साग थोड़ा सा बचा हुआ था, तो मैं सोची उसको दाल में ना डाल के और उसको मैं बना दूँगी। इसीलिए मैं इसमें सिर्फ गाजर डालूँगी, टमाटर और बीन्स डालूँगी और इससे भी बहुत अच्छा लगता है टेस्ट इसका। और इसमें ना मैं मूंग की जो दाल होती है ना, वो मैं पीली वाली मूंग की दाल वो मैं इसमें डालूँगी, उससे स्वाद बहुत बढ़िया लगता है दलिया खाने में। और चलिए फ्रेंड्स, अब मैं ना फटाफट इसको दलिया की तैयारी कर लेती हूँ और जो भी काम है फिर मैं जल्दी फटाफट निपटा करके और कोशिश करूँगी जब तक मेरी बेटी नहीं उठ रही ना उसी बीच में सारा काम मैं कर लूँ। अगर वो उठ जाएगी ना उसके बाद फिर उसे गोदी लेकर के बैठना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे हैं ना थोड़ा सा, उसको भी लगता है कि मम्मा कितना काम करती है। मेरी बेटी तो बोलती भी है कि मम्मा बस काम काम करती हो, मुझे गोदी नहीं लेती हो। बट क्या करूँ, मैं लेती हूँ फिर भी, लेकिन बस कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी मेरा हो जाए। जब तक मेरी बेटी उठेगी ना उससे पहले मैं सब कुछ बना के रख लूँगी। और उसके बाद ना मैं यहाँ पे मेरा बन भी गया था, बहुत टाइम लगा भी नहीं और बन गया था। और मेरे हस्बैंड भी खा करके और दलिया खा करके और चले गए थे ऑफिस। और झाड़ू तो मैं कर ही ली थी और अब मैं आ गई हूँ पोछा करने के लिए, क्योंकि अगर झाड़ू वगैरह लगा रहता है ना तो फिर पोछा करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो वही मैं यहाँ पे पोछा कर लेती हूँ और पोछा करने के बाद फिर मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। और कल ना मैं बहुत सारा कपड़े धोई थी, तो वो सभी कपड़ा भी मुझे सारा उठा करके रखना है। और अभी तक ना मेरी बेटी बिल्कुल मतलब नहीं उठी थी, तो मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो रहा था। मैं फटाफट सारा काम कर रही थी और मैं कोशिश करती हूँ उसको उठने से पहले अगर पोछा हो जाए ना तो बहुत अच्छा रहता है, वरना फिर इधर उधर घूमते रहती है ना
तो फिर गिर जाती है, गिरते रहती है इधर उधर घूम के, क्योंकि बच्चे उठने के बाद ना दौड़ना शुरू कर देते हैं। तो वही है, थोड़े उसके बाद सारा काम हो गया मेरे यहाँ पे पोछा वगैरह फ्रेंड्स। और अब मैं कुशन का जो कवर है ना वो मैं डाल के और अच्छे से लगा करके कुशन का कवर, उसके बाद मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए, क्योंकि नाश्ता तो बन के रेडी है। अब नाश्ता बनाने की कोई मतलब ऐसा है नहीं। तो अब मैं सिर्फ जा रही हूँ नहाऊँगी। अब ये मेरा काम हो गया डन, और मैं फिर उसके बाद फिर अपने कामों में लग जाऊँगी फ्रेंड्स। और मैं जब नहा के निकलूँगी ना उसके बाद मैं अपनी बेटी को उठाऊँगी और उसके बाद फिर उसे फ्रेश वगैरह करवा के उसे भी नहलाऊँगी। तो चलिए मैं ना फटाफट इसे सारा कवर में, कुशन को सारा कवर में डाल देती हूँ। अब मैं चलती हूँ फ्रेंड्स, अब जा रही हूँ नहाने के लिए। नहाने के बाद फिर मैं अपना नाश्ता वगैरह कर लूँगी उस, और पूजा वगैरह जो भी है वो करके उसके बाद फिर मैं खाना की तैयारी में लग जाऊँगी। और आज ना मुझे मार्केट भी जाना है। और फ्रेंड्स यहाँ पे ना मैं पूजा वगैरह सब कर ली थी, मेरा नाश्ता वगैरह हो गया था, और मेरी बेटी रानी भी नाश्ता वगैरह कर ली थी। सब काम हो गया था, और अभी टाइम हो रहा था 11:30 बज रहा था, और मैं ना खाना चढ़ा दी हूँ। अभी लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो एक साइड चावल बन रहा है, दूसरे साइड में दाल, और उसमें ना मैं पालक की साग डाल दी हूँ। तो अच्छा लगता है, अभी पालक का सीज़न भी है ना, तो अच्छा लगता है दाल में डाल के बनाओ तो वही मैं उसमें डाल दी हूँ। और आज मैं बनाऊँगी केला और आलू का सब्ज़ी, जो सूखी सब्ज़ी होती है ना वही मैं बनाऊँगी आज। ऐसे मैं केला की कभी कोफ्ता बना देती हूँ, या फिर कभी चिप्स जैसा ही ऐसी बेसन में डाल के और बना देती हूँ, तो वो भी अच्छा लगता है। चिप्स जैसा पतला पतला सा काट के और बेसन में डाल करके और ऐसे फ्राई भी करके खाओ ना तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आज ना हम लोग इसका ये सूखी सब्ज़ी बनाऊँगी। अभी आलू भी नया नया है ना, और इसके केला भी काट करके उसमें डाल देने से बहुत अच्छा लगता है इसका टेस्ट, इसीलिए आज मैं इसी की सब्ज़ी बनाऊँगी। काम करते करते ना फ्रेंड्स कब टाइम निकल जाता है ना बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। जैसे लगता है अभी भी तो सो के उठी थी, और इतना जल्दी 11:30 बज गए, 12 बज गए, समय कब निकल जाता है ना काम करके पता भी नहीं चलता है। दिन भर एक काम ख़त्म करो ना तब तक दूसरा काम रेडी रहता है। कभी थोड़ा सा भी मतलब अगर आराम से कोई भी काम करो ना तो फिर छूट ही जाता है दूसरा काम। तो चलिए देखिए यहाँ पे ना मैं कटिंग वगैरह कर ली हूँ सब्ज़ी, और उसके बाद आ रही थी मैं बनाने के लिए। तो तब तक ये मैं अपनी बेटी के लिए लिटिल जॉय का मल्टीविटामिन जो आता है ना गमीज, वही मैं मंगवाई थी। पहले ही मंगवाई थी मैं, लेकिन आज वो डिलीवर हुआ है। तो जो मेरी बेटी देखी ना इतनी खुश हो गई, बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि ये ना इससे पहले मुझे बोल रही थी मम्मा मेरे लिए ऑर्डर कर दो ये वाला। तो मैं सोची पता नहीं खाएगी या नहीं खाएगी, क्योंकि फ़ोन वगैरह बच्चे देखते हैं ना तो उसमें आ ही जाता है। तो वही बोल रही थी मंगवा दो मम्मा, तो मैं मंगवा दी थी। बट बहुत ज़्यादा इसको पसंद भी आया और बहुत खुश हो रही थी, और ना इसे ले कर के खेल भी रही थी, और इसको ना मुझे दे ही नहीं रही थी। आई बहुत मुश्किल से मैं ली इसे, और वापस फिर से मेरे से ना मांग के ले ली, बोले मम्मा मेरा लिटिल जॉय दो, मुझे बहुत पसंद आया है। तो देखिए मैं मेरे पास ही घूम रही थी, जब तक मैं उसे नहीं दी ना तब तक यहीं से घूम रही थी वो। जब मैं उसको दे दी ना उसके बाद फिर वो लेके गई और टेबल पे जा कर के फिर उसके साथ खेल रही थी। उसके बहुत पसंद आया, और बच्चों के लिए ना बहुत अच्छा भी होता है। तो अगर आप लोग भी मंगवाना चाहते हैं तो आप लोग मंगवाइए, जेली जैसा होता है और बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट में भी बहुत अच्छा है, बच्चों को पसंद आएगा। तो वही मैं बस फर्स्ट टाइम मंगवाई थी, और मैं और भी मंगवाऊँगी, क्योंकि मेरी बेटी को काफ़ी अच्छा लगा, पसंद आया इसीलिए। तो अगर कोई भी चीज़ें अगर बच्चे को पसंद आ जाता है ना अच्छी चीज़ें, तो फिर वो मंगवाने में भी अच्छा लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स अब तो हो गया है मेरा सारा काम। मैं दाल बन गया मेरा, और चावल भी बन गया है, और ये मैं अभी सब्ज़ी बना रही हूँ। और सब्ज़ी बनाने के बाद ना मैं जाऊँगी मार्केट, क्योंकि मुझे ना सब्ज़ी लेनी है, और अभी बहुत ज़्यादा सब्ज़ी है नहीं, एक दो सब्ज़ी मेरे पास बची हुई जो कि वो रात में वो बना लूँगी, तो इसीलिए। और यहीं पे जाऊँगी, ज़्यादा दूर है नहीं, कॉम्प्लेक्स यहीं पे है, टाउनशिप के अंदर ही है, तो वहीं से जाऊँगी लेने के लिए। तो अगर देखती हूँ अगर मेरी बेटी खाने के बाद अगर लंच में अगर सोती नहीं है ना, क्योंकि खाने के बाद ना वो थोड़ा सा नींद लेती है, थोड़ा सोती है, उसके बाद ही मतलब उसको फ्रेश लगता है। अगर वो सो जाएगी तो फिर मैं शाम में जाऊँगी, और अगर नहीं सोएगी तो फिर जाऊँगी अभी। कर रही बेटू लिटिल जॉय के पैकेट को दिखा रही हो? तो आज वो साथ में रखना है क्या उसको?
अब तो रख दो बेटा, तुम खा ली ना। मुझे और खाना है। और खाना है तो फिर कल खाना ना बेटू, एक दिन में एक ही खाना है। नहीं। देखो तू बोली थी ना हाँ मम्मा मैं आपका बात मानूंगी। अच्छा तू गुड गर्ल है ना। फ्रेंड्स आज ना मैं अपनी बेटी के लिए मतलब एक हफ्ता पहले ही ऑर्डर की थी मैं ये मल्टीविटामिन का गमी लिटिल जॉय का, और आज आया है। तो ये बहुत दिन से बोल रही थी कि मम्मा मुझे ये चाहिए, तो आज मैं ना ये मतलब आज आ गया, ये डिलीवर हो गया। तो ये इसे देख करके इतना खुश हो रही है ना, इतना खुश हो रही है कि क्या ही बताऊँ। बोल रही मम्मा मुझे तो इससे प्यार हो गया है, मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है, और भी मंगवा देना मम्मा। तो मैं एक ही मंगवाई थी, मैं सोची थी देखती हूँ अगर इसको ये टेस्ट पसंद आएगा कि नहीं। तो इसको टेस्ट पसंद आया तो मैं और भी ऑर्डर करूँगी, और काफ़ी अच्छा है, बच्चों को पसंद आएगा ये। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, और मेरा खाना बन गया है, लंच में बना ली हूँ, और अब मैं जा रही हूँ बेटी को, अभी थोड़ा धूप निकल गया ना, तो इसे मैं अब नहलाऊँगी और उसके बाद मैं इसे लंच करवाऊँगी और फिर मैं इसे सुला दूँगी। चलो कॉम्प्लेक्स जाएगी। क्यों जाएगी? अच्छा चलो ठीक है, आप बाय बाय बोल दो फ्रेंड्स को। बाय बाय लिटिल जॉय। बाय बाय लिटिल जॉय। चलिए फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर।